कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन विकल्प में यदि समीचीनता है तो वही विकल्प निर्विकल्पता का साधन बन जाते हैं और उस निर्विकल्पता से ही उस शाश्वतता की प्राप्ति होती है। ऐसे उस शाश्वतता की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से मनोज गरीवे परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में संपूर्ण गरीवे परिवार की ओर से मन वचन काय से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी समाधि मरण की भावना उम्र के कौन से पड़ाव से कब और कैसे भाना चाहिए ताकि समाधि मरण आगम के अनुसार हो सके, एवं क्या समाधि मरण ग्रहण करने वाला जीव सम्यक दर्शन से युक्त ही होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समाधि भावना भाने की कोई उम्र कोई पड़ाव नहीं होता, अपितु जब से व्यक्ति ने होश संभाला है या जब से उसे भान हुआ है कि जो आया है उसे जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, ये जिसने सम्यक निर्णय किया है, चाहे वह 18-20 साल की उम्र में हो, चाहे 40-50 की उम्र क्यों ना हो, जिस समय जिस काल में उस व्यक्ति ने उस समाधि के विषय में या मरण के विषय में निर्णय किया है, उसी समय से उसे उस समाधि मरण की भावना भाननी चाहिए। अगर ऐसा निर्णय नहीं हुआ है या आज हमें अभी समझ में आ रहा है कुछ देशना या भगवान की वाणी आदि सुनते हुए, तो जब हमें समझ में आए तब हमें वह निर्णय करते हुए समाधि की भावना भानी चाहिए। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि लगभग उम्र के 40-45 वर्ष के बाद व्यक्ति का सहज ही शरीर का ढलना, वह स्वभाव आदि आदि का बदलना प्रारंभ होने लगता है। कम से कम उस समय में भी अगर व्यक्ति संभल जाए और समझ ले कि हमें अपने मृत्यु को सुनियोजित करना है और उसकी ही संलेखना समाधि पूर्वक हमें इस पर्याय को छोड़ना है, तो वह 40 वर्ष की उम्र में भी अगर वहाँ भी नहीं संभल पा रहा है, तो जब 60 वर्ष की उम्र में पहुँचता है, जब वह किसी सरकारी आदि कार्यों से भी जिसे निवृत्ति मिल जाती है, तब भी अगर वह जीव समझ ले और संभल जाए तो वह समाधि मरण की भावना भा सकता है। जरूरी नहीं है कि मात्र समाधि मरण का पाठ, उस भावना को भाते रूप पाठ पढ़ने से किंचित भी काम होने वाला नहीं है। जो समाधि मरण के विषय में आचार्य भगवंतों ने जो जो व्याख्यान किया है, मरने की इच्छा नहीं होना या जीने की भी इच्छा वांछा नहीं बचना, वास्तव में वही समाधि है। और जहाँ समाधि मरण कहा जा रहा है, मात्र मरण नहीं कहा, समाधि कहा है, तो वहाँ समाधि का अभिप्राय ही सम्यक दर्शन से युक्त है, क्योंकि किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में जीव की समाधि नहीं हो सकती, और जहाँ समाधि नहीं है वहाँ समाधि नहीं है। समाधि से अभिप्राय किसी रिश्ते संबंधियों से नहीं है, अपितु समान बुद्धि सभी जीवों के प्रति, सभी स्थानों के प्रति, सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके प्रति जब तक समान परिणाम, समान धी बुद्धि नहीं होती है, तब तक समाधि होना और संभव नहीं है। और जिसकी समाधि नहीं है, वह अंतिम समय में कभी भी समाधि मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस समाधि मरण की भावना को सबसे पहले प्रत्यय रूप कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है।
तो मनोज भाई परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, स्वयं जीव द्रव्य पे श्रद्धा नहीं है, गुरु भगवान सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर हम किसके चरणों में समाधि मरण ग्रहण करेंगे और किसके लिए समाधि करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए पहले श्रद्धा में, फिर सम्यक दर्शन में, फिर क्रियाओं में जब आएगा तभी वह समाधि मरण रूप हमारे लिए फलीभूत हो सकता है, वह नहीं हो सकता। इसलिए ये समाधि मरण की भावना हम जब समझे तब सही, ऐसे कहते हुए उस समाधि मरण की भावना को हमें भाना चाहिए। जैसी जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस उम्रों को समझते हुए हमें तत्त समय, तत्त अनुकूलता, तत्त समझदारी के साथ साथ हमें उस भावना को भाना होगा। मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं, उसके लिए साक्षात किसी गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त करना होगा। आपकी प्रकृति, आपका क्षेत्र, आपका स्वभाव आदि आदि का निर्णय करते हुए जिसको आप गुरु स्वीकार किया है, वह गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार आप नियम से वह भावनाओं को और क्रियाओं को प्राप्त करोगे तो नियम से आपकी समाधि मरण की भावना पूर्ण हो सकती है। इस प्रकार से उस समाधि मरण को सम्यक दर्शन के साथ, भावना के साथ प्राप्त करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नामिका जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी ने व्रत किया और उसको उल्टी हो जाती है तो क्या वह व्रत माना जाएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक जन्य व्यवस्था और साधु जन्य व्यवस्था, ये दोनों भिन्न भिन्न व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंत ने हम सबको प्रदान की है। साधु अगर किसी कारण से अस्वस्थ होने आदि के कारण से उसको वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, तो वह अगले दिन आहार तक परिपूर्ण रूप से मौन रखता है। पर श्रावक के लिए ये आचार्य भगवंत कहते हैं, भले ही उसका व्रत हो, उपवास हो या सामान्य दिन भी क्यों ना हो, वह अगर उसको किसी अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी भी कारण से वमन होता है, उल्टी होती है, तो पहली बात वह उसका व्रत या उपवास खंडित नहीं माना जा सकता। अगर बुद्धिपूर्वक उस व्यक्ति ने कुछ खाना, भोजन आदि ग्रहण किया है, पानी भी लिया है, तो वह उपवास खंडित माना जा सकता है। पर बुद्धिपूर्वक उसने जब संकल्प किया है और अबुद्धिपूर्वक या किसी विषमता के कारण, अस्वस्थता के कारण वह वमन या उल्टी हो गई है, तो वह व्रत खंडित या उपवास खंडित करने वाला नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत तो और भी इसके आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्योंकि आप श्रावक हो और श्रावक के लिए परिपूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह जब भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में या उनके पास पहुंचता है, उसे शरीर शुद्धि के साथ साथ मुख शुद्धि भी करने की अनिवार्यता है। अगर क्वचित कदाचित उसको उल्टी भी हो गई है या वमन भी हो गया है, तो उस समय पे उसे अगर कुछ पाठ करना है, कुछ उच्चारण करना है, तो श्रावक होने की हैसियत से उसे मुख शुद्धि करना आवश्यक है। भले ही उसका व्रत हो, उपवास हो, पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों का आदेश है कि उपवास व्रत के दिनों में भी श्रावक को मंदिर जाते समय अपने शरीर की शुद्धि के साथ मुख की शुद्धि भी करना, कुल्ला आदि करना अनिवार्य है। इसलिए वह कुल्ला आदि को मात्र उल्टी के ही समय में नहीं, अपितु उपवास व्रतों के दिनों में मंदिर जाने से पहले, गुरु के पास पहुंचने से पहले परिपूर्ण रूप से मुख शुद्धि कुल्ला करके ही पहुंचने की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यही निर्णय आपको करना होगा कि किसी भी प्रकार से व्रत उपवास के दिनों में अगर उल्टी भी हुई है, तो श्रावक को सबसे पहले कुल्ला करके मुख शुद्धि करनी होगी, तो ही वह कुछ भाषा या कुछ वक्तव्य कर सकता है। अन्यथा झूठे मुंह बोलने का जो जिनवाणी आदि का दोष लगता है, जिनवाणी आदि का वर्णवाद या जिनवाणी आदि के अशुद्धता का, अविनय का दोष लगता है, वह परिपूर्ण रूप से लगेगा।
इसलिए श्रावक होने के कारण से उसका वह व्रत उपवास खंडित नहीं माना जाएगा। श्रावक ही नहीं अपितु मुनिराज की भी अगर उपवास है और उनकी उल्टी हो गई, वमन हो गया, तो वह भी उनका उपवास या व्रत खंडित नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा है तो मुनिराज तो एकासन करते हैं और आहार के उपरांत 2 घंटे 4 घंटे या शाम के समय उनको उल्टी हो गई, तो क्या उनका वह एकासन खंडित माना जाएगा? कतई नहीं माना जाएगा। उनका जैसा एकासन अखंड रूप से माना जाता है, ऐसे ही श्रावक का वह उपवास व्रत भी अखंड रूप से उल्टी होने पर भी माना जाएगा। पर इतना अवश्य है, मुनिराज दूसरे दिन आहार तक अपने मुख में पानी नहीं रखेंगे, पर श्रावक होने के कारण से उसे मुख की शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य है और उसे कुल्ला करना भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य है, आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आसिका ठोने की लेना चाहिए या बेदी पर विराजित श्री जी की, एवं ठोने पर जो लवंग या पुष्प छोड़े हैं क्या वह भी निर्माल्य की श्रेणी में आएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री जिनवर की आशिका लीजो शीस चढ़ाए, भव ते पातक हटे, दुख दूर हो जाए। ये जो पंक्ति लिखी है वह वास्तव में यथार्थ है। जो आशिका आदि लेने की व्यवस्था है ये परिपूर्ण रूप से उस ठोने आदि के निमित्त से ही कही गई है, पर क्वचित कदाचित कोई व्यक्ति वेदी आदि के निमित्त से उस आशिका को ग्रहण कर रहा है तो उसमें भी दोष नहीं है। वहाँ जो ठोने आदि में स्थापना की जा रही है वहाँ परिपूर्ण रूप से ये व्यवस्था है कि उस ठोने में मात्र प्रतीकात्मक रूप से लौंग, पीले चावल, पुष्प आदि चढ़ाकर ये वहाँ प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं देवशास्त्र गुरु को आवाहन कर रहा हूँ, मैं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से वहाँ पर स्थापना कर रहा हूँ। ना साक्षात वहाँ देवाधिदेव या देवशास्त्र गुरु आके ठोने में विराजमान हो रहे हैं। वहाँ मंत्रों के साथ जो हम उच्चारण करते हैं, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधि भवम मम, अपने हृदय में उनको आमंत्रित करने का वह मंत्र होने के कारण से वास्तविकता में हम भगवान को अपने हृदय में ही ग्रहण करते हैं, हृदय में ही धारण करते हैं, हृदय में ही स्थापित करते हैं। पर मैंने कहाँ कहाँ कितनी पूजा की, कितनी की स्थापना की, उस सबका एक प्रतीकात्मक बोध होने के लिए उस ठोने पर वह लौंग, पीले चावल, पुष्प आदि चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। और इसी कारण से ये हमें समझने की आवश्यकता है कि परिपूर्ण रूप से अगर उस ठोने की भी हम आशिका ले रहे हैं तो दोष नहीं है, उस साक्षात भगवान की वेदी की ले रहे हैं या अपने हृदय पर ही हाथ रखते हुए कह रहे हैं, तो हमें उन अनेकानेक नयों की अपेक्षा से उस सत्य को समझना होगा। ठोने में मात्र हमने जो चावल लौंग रखे हैं, चढ़ाए हैं स्थापना में, ये मात्र एक प्रमाणभूत है कि एक संकेत भूत है कि हमने इतनी इतनी पूजाएं की है, उसको प्रारंभ किया है, तो हमें विसर्जन करना है। वह अगर परम सत्य बात समझे तो वह चढ़ाया हुआ द्रव्य नहीं है। जैसे कि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि जो चढ़ाया जाता है वह तो निर्माल्य की कोटि में आता है, पर जो लौंग आशिका के रूप में हम वहाँ चढ़ाते हैं वह परिपूर्ण रूप से वह एक संकेत मात्र है, वह निर्माल्य की कोटि में नहीं आ सकता। पर अगर उसको हम इस प्रकार से समझे, क्योंकि जैसी अपेक्षा, जैसी व्यक्ति की सोच होती है, वैसे ही द्रव्य का परिणमन और वैसे ही जीव को पुण्य पाप प्राप्त होता है। वही द्रव्य अगर हमने भगवान को चढ़ाने रूप ग्रहण किया है कि हमने वह पुनः उस निर्माल्य के साथ मिला दिया है, तो वह भी निर्माल्य कहा जाएगा। पर वास्तविकता में वो एक संकेत रूप में हमने ठोने में उसको रखा है। अगर हम उसे चढ़ाना कह रहे हैं कि हमने स्थापना में चढ़ाया है, और जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाया जाता है वह निर्माल्य होता है। पर इस बात को अगर समझकर हमने ये संकेत रूप यहाँ मात्र चिन्ह बनाए हैं, ऐसा कहकर उसमें
पानी डालकर हम उसकी आशिका ले रहे हैं तो भी दोष नहीं है, और वेदी की आशिका ले रहे हैं तो दोष नहीं है, अपने हृदय पर ही हाथ रखते हुए कह रहे हैं तो भी दोष नहीं है। ये जितनी भी व्यवस्था आगम में आज पूर्वाचार्यों ने बनाई है वह परिपूर्ण रूप से भैया जी मात्र और मात्र अपनी परिणामों की शांति और आत्मा की विशुद्धि के लिए की गई है। और जहाँ विशुद्धि बन रही है, परिणामों में शांति प्राप्त हो रही है, वह कार्य अगर सम्यक में दोष नहीं लग रहा है तो करने में किंचित भी दोष नहीं है। इस कारण से वह पहली बात तो वह आशिका आप कहीं से भी ले, वेदी से या ठोने से या अपने हृदय से, उसमें कोई भी दोष नहीं है। और वह मात्र प्रतीकात्मक चिन्ह होने से उसे हम निर्माल्य नहीं कह सकते हैं, पर अगर हम उसे ही चढ़ाना मान रहे हैं तो वह निर्माल्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती अलका जैन। हे मुनिराज, हमें यह ज्ञात है कि किसी भी अपने से परेशान व्यक्ति का मदद करने में पुण्य पाप का बंध होता है, जबकि हमें यह पता है कि वह कुव्यसन से ग्रसित है। फिर भी हमारे यह भाव तो यह होते हैं कि वो सुधर जाएं, फिर भी वह नहीं सुधरते, तो इससे हमें उनकी मदद करने में क्या पुण्य पाप का बंध होगा या नहीं? हाँ, ये परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि हमने किस व्यक्ति को किस प्रकार से मदद की है, उस प्रकार से ही हमें उस मदद का पुण्य या पाप रूप फल मिलेगा। आपने की हुई मदद, जो सहयोग है, चाहे अर्थ का किया हो, भोजन का या किसी प्रकार का किया हो, उस सहयोग का, उस मदद का उस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंशों में आपको भी अवश्य पाप लगेगा। और वही जो सहयोग द्रव्य का आपने किया है वह उसने अपने सदुपयोग में या अच्छे कार्यों में प्रयोग किया है तो कथनचित कुछ अंशों में आपको पुण्यबंध भी होगा। पर यह भी परम सत्य हमें समझना होगा कि जो हम उस व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं, आपकी मात्र अर्थ की, भोजन आदि के सहयोग करने से वह व्यसन आदि से दूर होने वाला नहीं है। सहयोग करने से पहले अगर आप उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करोगे तो ही वह दुर्व्यसनों से दूर हो सकता है। अन्यथा आप जितना सहयोग या जितनी मदद उस व्यक्ति को करोगे उतना ही वह अपने आप में खुश होगा कि देखो मैं इतने व्यसनों में उलझा हूँ फिर भी मेरा पुण्य का उदय है, मुझे सहयोग करने वाले मिलते हैं, और वह और उन दुर्व्यसनों में वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मदद करने से पहले, सहयोग करने से पहले हमें उस व्यक्ति के साथ यह बहुत अच्छे से निर्णय करने की या उसे ही ठोक बजाने की आवश्यकता है कि भाई मैं मदद तो कर रहा हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तू उस मदद का, उस सहयोग का दुरुपयोग करके सप्त व्यसनों में या दुर्व्यसनों में अपने समय को और इस सहयोग को बर्बाद कर ले। कहीं ना कहीं ये तो पक्का ही मानना पड़ेगा, आपने किए गए सहयोग का, चाहे आपने भोजन भी दिया हो और उसने उस आपके पेट भर भोजन के द्वारा कुछ अनर्गल चेष्टाएं की है तो उसका कुछ अंशों में दोष अवश्य लगेगा। आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात इस विषय में कहते हैं, अगर आपने किसी श्वान को भी रोटी खिलाई है, उसे हष्टपुष्ट किया है और जाकर वह किसी बिल्ली, चूहा आदि को पकड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको भी हिंसा का दोष लगेगा। मात्र तिर्यंच के साथ ही नहीं अपितु इंसानों के साथ भी हमें इस बात को घटित करना होगा। उसने किए हुए सप्त व्यसनों का या दुर्व्यसनों का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके उस जीवन पे, कर्म बंध पर अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या सोच के, क्या दिमाग लगा के हुए आपसे सहयोग लिया। आपने भले ही कितने अच्छे के लिए दिया था, पर उसकी प्रवृत्ति वैसी होने के कारण आपको नियम से दोष लगेगा। इसलिए परिपूर्ण रूप से मदद करने से पहले ही हम सोचे समझे, जब हमें साक्षात पता ही है वह बिगड़ा है, व्यसन कर रहा है, तो हम ऐसे व्यसनी व्यक्तियों को समझ तो दे पर सहयोग ना दे। यही एक यथार्थ कार्य हो सकता है। समझ देने से अगर वो समझ रहा है तो फिर सहयोग करे, अन्यथा हमारा सहयोग, हमारी मदद व्यर्थ चली जाएगी, हमारे लिए पाप का आश्रय कराने वाली होगी। वह हमारे उद्धार के लिए या उसको सुधारने के लिए कार्यकारी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हमारे से थोड़ी देर पहले ये जो बात चर्चा हुई थी
कि हमें मुख की शुद्धि कब, कैसे, क्यों करना चाहिए। तो वो सुनकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जैसे कुछ लोग शाम को भोजन के बाद अपनी मुख की शुद्धि तुरंत कर लेते हैं और जल पान का त्याग कर देते हैं और सुबह प्रातः काल उठकर मंदिर जी में आते हैं और मुनिवर के भी दर्शन करते हैं। तो क्या हमें उस समय आते समय फिर से अपनी मुख की शुद्धि करना चाहिए महर्षि? इस बात पर मेरी शंका का समाधान कीजिए महर्षि। नमोस्तु। शाम को कुल्ला करके सोने के बाद भी प्रातःकाल उठते हुए श्रावक को मंदिर जाने से पहले देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने से पहले परिपूर्ण रूप से मुख शुद्धि, शरीर शुद्धि करना अनिवार्य है। इसके पीछे का कारण देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, रात में या शाम को जब आपने कुल्ला किया था, भले ही परिपूर्ण रूप से आपने मुख शुद्धि कर ली थी, पर फिर भी रात भर 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे हमारा मुख बंद रहा था, वहाँ हमारी लार, दांत आदि के निमित्त से जीवों की उत्पत्ति सतत होती रहती है। मुख खुला रहता है तो भी वहाँ त्रसजीव आदि पहुँचकर अशुद्धि करने की संभावना होती है। मुख बंद है तो दांतों में कितना ही आप प्रयास कर लेना, पर वह कहीं ना कहीं छोटा सा कण या कहीं ना कहीं अशुद्धि रहती ही है। और उसके निमित्त से भी और साथ साथ अगर माना कि पूर्ण रूप से शुद्धि भी कर ली है तो भी मुख में लार का स्त्रवन होता रहता है। और आप ही स्वयं अनुभव कर लेना, कभी कभी ऐसा भी होता है, अनुभव में भी आता है कि सुबह सुबह मुख खोलते ही हमें ही स्वयं को ग्लानि आ जाए, इतनी दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध आने का कारण क्या है? वहाँ पर परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जीवों की उत्पत्ति हुई थी, मल में पानी या हमारी लार आदि के द्वारा वृद्धि हुई थी। इस कारण से श्रावक को किसी भी प्रकार से वहाँ मंदिर देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचने से पहले शरीर की और मुख की शुद्धि करना अनिवार्य है। शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि घंटों भर हम ब्रश या किसी अन्य द्रव्य से अपने मुख को, दांतों को साफ कर रहे हैं। कम से कम उसे शुद्ध पानी से, प्राशुद्ध पानी से कुल्ला तो करके ही पहुंचना होगा। वही आगम की आज्ञा है, क्योंकि श्रावक है, भले ही वह उपवास भी क्यों ना हो, पर उस दिन भी मुख की शुद्धि करके ही देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचना होगा। यही आगम से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिल्पा दिवाकर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? कृपया मेरी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, वस्तु तो एक ही होती है, पर उस वस्तु को समझने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न अपेक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे वही एक माँ है, उस माँ को कोई माँ कहता है, कोई बेटी कहता है, कोई बहन कहता है, तो कोई पत्नी कहता है। जैसे उस एक व्यक्ति को ही अनेक प्रकार से कहा जाता है, जबकि उस व्यक्ति में अंतर नहीं है, पर जैसे सामने वाला बदल जाता है, उसकी अपेक्षा, उसकी दृष्टि बदलती है, वैसे ही कथन में कहीं माँ, कहीं बेटी, कहीं पत्नी, कहीं बहन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ अपेक्षा बदलने से, दृष्टि बदलने से हमें वस्तु में अंतर लग रहा है, दिख रहा है, पर वास्तविकता में वस्तु में किंचित भी, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। इसलिए चाहे आप जीव द्रव्य कहे, जीव तत्व कहे, चाहे जीव अस्तिकाय कह दे या जीव पदार्थ भी क्यों ना कहे, ये वास्तविकता में चारों वस्तु एक ही है, पर कथन कथन की अपेक्षा से इनमें किंचित कथनचित भेद है। जैसे कि संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से वही वस्तु में भेद दिखाई देता है, ऐसे ही जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य और जीव अस्तिका कहने के लिए एक ही वस्तु है, पर संज्ञा की अपेक्षा से, उनके लक्षण की अपेक्षा से, कथन की अपेक्षा से और प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें मात्र आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं। जो अनेकानेक
उस पर्यायों में द्रवित होने वाला है, उस द्रवित होने वाले वस्तु को, उत्पाद व्यय रूप घटित होने वाले उस वस्तु को आचार्य भगवान ने द्रव्य कहा है। वही जो उसका स्वभाव को ग्रहण करने वाला है, यानी स्वभाव की रूप से जब व्याख्या होगी तब उस स्वभाव की अपेक्षा से कथन करते हुए उस जीव को आचार्य भगवान तत्व कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य रूपी सत का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत वहां पर उस जीव को, जीव वस्तु को जीव द्रव्य कहते हैं। अस्ति काय यानी अस्तित्व और कायत्व घटित करते हुए अगर कथन किया जाएगा, उसी जीव नाम की वस्तु को वहां जीवास्तिकाय कहा जाएगा। और वह जो परिणमन रूप, जो बदलाव रूप, पर्याय रूप घटित होने वाला है, उसे पदार्थ की अपेक्षा से उसी जीव को, उसी जीव वस्तु को ही परिपूर्ण रूप से जीव पदार्थ कहा जाता है। इसलिए मात्र और मात्र कथन की अपेक्षा से भेद है, वस्तु तो वही है, वैसी ही है, मात्र भिन्न भिन्न कथन, भिन्न भिन्न अपेक्षा से अंतर है। वह जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व एक ही है। स्वभाव की अपेक्षा से तत्व है और उत्पाद व्यय आदि की अपेक्षा से वही द्रव्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपासक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें। और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।